जय हिंद बच्चों। और देखो, हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे, प्रश्नावली 13.2 का। कल मैं बात किया था और प्रश्न में लिखा भी था कि जब तक अन्यथा न कहा जाए तब तक पाई का मान आप 22/7 ही लेंगे। ठीक है। अब 2 नंबर का प्रश्न देखिए, पहला तो सॉल्व कर लिए थे, पाई का पदों में व्यक्त करना था, पाई के पदों में व्यक्त कर लिए थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब जैसे प्रश्न संख्या 2 देखने वाले हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 2 देखिए क्या कह रहा एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी, एक कोई ऐसा विद्यार्थी है जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है। इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने का, है ना, मॉडल बनाने को कहा गया है, जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिनके दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग क्या है, बराबर है। इसमें किसी भी तरह का कोई इसमें बदलाव वगैरह नहीं है। तो चलिए इसको देखते हैं, पहले बनाते हैं। ये एल्युमिनियम के पीतल चतरा से जो बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान से देखो यहाँ। तो आप कुछ इस टाइप के बनाओगे। देखो, ये विद्यार्थी जो है कुछ इस टाइप का ऐसे बनाने का प्रयास किया है। समझ रहे हैं? ये पहले से बेलन है, इस पर एक शंकु अध्यारोपित है दोनों बगल से, इधर से भी है और इधर से भी है ना, दोनों साइड से है। शंकु की ऊंचाई लगभग जो है, इसकी ऊंचाई कितनी है? शंकु की ऊंचाई अर्थात शंकु की ऊंचाई आपको हो गया ये 2 सेंटीमीटर है। तो इस शंकु की भी ऊंचाई कितना है? 2 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। इसका व्यास, शंकु का व्यास जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 3 सेंटीमीटर। जब इसका व्यास 3 सेंटीमीटर है अर्थात d 3 सेंटीमीटर है, और कहा इसका लंबाई जो है ना, ये लंबाई कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो कहा ये जो बना है इसका मॉडल का, है ना, कहा क्या इसमें मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। इसके अंदर में जो हवा है विष्ट किए हुए, प्रवेश किए हुए, उनके आयतन ज्ञात करने के लिए कहा है। सबसे पहली बात देख लो कि इसमें आपको त्रिज्या, इसकी त्रिज्या जो है अर्थात r जो है 3/2 हो जाएगा। क्यों 3/2 हो जाएगा? आपको पता है व्यास जो है, व्यास जिसको d बोलते हैं, यानी निकालते हैं तो ये होता है कि नहीं? r जब निकालते हैं d/2 होता है कि नहीं? होता है। तो d का मान 3 है, बट्टे 2 का 2। ऊंचाई इसका h1, ये ऊंचाई क्या हो गया? h1, ये भी h1 ही होगा। अब देखो 2 यहाँ 2 यहाँ, बात समझ रहे हो? कितना हो गया? 4। 4 जो है 12 में से अगर डिस्काउंट कर दे तो h2 जो है ऊंचाई जो है ये कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। h1 कितना निकल गया? 2 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर आपको लगभग सब चीज, ये वाला जो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक देख लो, जो मैं ये ब्लैक पेन से इंडिकेट किया हूँ, ये ऊंचाई आपको 8 सेंटीमीटर निकल गया। बस समझ रहे हैं? तो इसमें आप आराम से ये कर सकते हैं। क्या मतलब? शंकु की ऊंचाई यहाँ पर कर सकते हो तुम। तो हल में यहाँ लिख लो, शंकु की ऊंचाई h1 कितना कहा है? 2 सेंटीमीटर। इसके बाद बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी है? बेलन की ऊंचाई कितना निकाले हो? बेलन का जो ऊंचाई निकालोगे 12 में से घटाओगे, 2 बार घटाओगे ना,
ये भी घटेगा, ये भी घटेगा, घटेगा कि नहीं घटेगा? जब इसको सॉल्व करोगे बेटा तुम तो पता चलेगा 12 का 12 माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किन का? 2 2 4 घट जाएगा, कितना निकलेगा? अर्थात ये आपको यहाँ पर H2 कर लोगे, इसको क्या कर लोगे? H2। अब शंकु और बेलन की त्रिज्या सेम है, ये देख रहे हो, ये शंकु का भी त्रिज्या हो गया और बेलन का भी त्रिज्या सेम हो गया। यहाँ पर लिख सकते हो शंकु व बेलन की त्रिज्या R कितना है? 3/2 सेंटीमीटर। अब एक बात यहां तक आप लोग को मैं किया हूं, इसमें देखो क्या कहा है क्वेश्चन, मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, तो शंकु का आयतन बराबर सूत्र में क्या लिखाया था, किसी बच्चे को है पता? यहाँ 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 2 सूत्र आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या क्या बेटा बोलो? एक कितना? 1/, गुड, 1/3 कितना? 1/3 πr²h। कैसे बोल रहे हो? यानी कि मॉडल में हवा का आयतन, यहां पर सूत्र लिखोगे तो ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मॉडल में हवा का क्या, हवा का आयतन, मॉडल में हवा का आयतन बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन जोड़ किसका आयतन, दोनों जुटा है ना जी, बेलन का आयतन और किसका आयतन? शंकु का आयतन। तो देख लो, अच्छा तो ही है, तो मैं सूत्र लिख देता हूं, बेलन का आयतन और शंकु का आयतन। बेलन का आयतन होता है, देखो कै गो शंकु है, पहले तुम लिख लो 1/3 πr²h, सही है, जमा का जमा। अब देखो इसका क्या होता है, बेलन का आयतन πr² होता है। अब देखो कै गो शंकु है, इसको गुना कितना से करेंगे? 2 से। अब बताइए तो इसमें कॉमन आने वाला क्या है, जरा दिमाग लगाओ तो, πr² ना है, तो क्या आप लोग को मैं 2 मिनट इसको रोक करके दूं बनाने के लिए, सब चीज हो गया तो बना सकते हो, हमसे बनवाओगे एग्जाम में, यहाँ के बाद तुमको ही करना पड़ेगा, मेन बात है यही करना। ये अवेलेबल है तो आंसर दो, तो चलो इसको बनाओ, तो 1 मिनट में दिया हूं समय। देखो बेटा यहाँ क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर मैं बोला था कि कॉमन क्या है, तो आप लोगों ने कहा था कि सर πr² कॉमन है ना, πr²। तो जरा देखो ध्यान से, ये आपका πr अगर स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो ध्यान से देखो, πr² अगर कॉमन लिया, यहां ले लेता हूं, ये सेट लूं यहाँ पे, यही ठीक रहेगा। अगर πr² कॉमन लिए, बचेगा क्या? एक यहाँ देखो, एक को तुम 2 से गुना करो, क्या बचेगा? 2/3 बचेगा, इंटू क्या बच जाएगा, गुना क्या, H1 बचेगा प्लस का। फिर देखो ये πr² से πr² कट गया, बचा क्या? गुड, H2। ध्यान से देखो, मान बैठा लो, पाई का मान कितना, जब तक अन्यथा ना कहा जाए 22/7, r³ का तो कितना, गुड, 3/2 गुना कितना, 3/2, कोष्ट बंद, देख लो 2 का 2 बट्टे कितना। यहाँ देखो गुना गुना, H1 का मान कितना है, H1 का मान दिखाओ ना, यहाँ 2 है ना, यहाँ भी देख लो H1 आपका कितना है। अब चलो प्लस का, H2 का वैल्यू कितना, 8, कोष्ट बंद। इसमें कटने वाला है, एगो काट लो, 11 दूनी कितनी, 22। देखो 11 दूनी 11 तिया 33 तिया कितना, 99, 99 बट्टे कितना, 14 होगा। कोष्ट का कोष्ट, 2 दूनी कितना, 4 बट्टे कितना, नीचे में नहीं कुछ तो क्या, 1 होगा। अरे 2 दूनी 4 बट्टे 3, प्लस का प्लस, 8 का 8, नीचे नहीं कुछ तो 1। ध्यान से देखो, 99 बट्टे कितना, 14।
गुना का गुना, ये इस यहाँ कर लो तब गुना करना। एलसीएम लोगे क्या होगा, 3 से 3 में देगा भागफल 1, 1 से 4 में करेंगे 4, प्लस का क्या प्लस होगा प्लस। अब देखो बेटा ये 1 से 3 में करो तो 8 3 कितना 24 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो तुम, कितना आ जाएगा 99 बट्टे कितना 14 गुना का 24 4 कितना 28 बट्टे कितना 3, 14 दूनी यानी 33 दिया, यहाँ कितना 33 गुना कितना 2, तो देख लो कितना आ जाएगा 33, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर क्यूब था, तो सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या हो गया, आंसर आ गया, फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको उतार लीजिए, इसके बाद अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 3 आप लोग अपनी पुस्तक से देख लेंगे, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं। देखो इधर, क्रय गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। गुलाब जामुन जो बनता है उसमें जो रस होता है, चीनी का रस, वो 30% उसकी चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों अर्धगोला है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 13 कितना 1.5। तो एक गुलाब जामुन का निकाल लेंगे तो 45 गुलाब जामुन का अपने निकल जाएगा, है ना। 30% है तो अपने उसको परसेंटेज में ले लेंगे। तो यहाँ ध्यान से देखो इसका हल, यहाँ एक चीज लिख लो, क्या, माना कि, ध्यान से देखो, माना कि बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितना है, 5 में से घटेगा कितना 2.8, व्यास है ना 2.8, हाँ घट जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा ये 2.2, क्या ऐसा कुछ होगा 2.2 हो जाएगा। इसकी त्रिज्या की बात करूं तो बेलन की त्रिज्या, बेलन व अर्धगोले की त्रिज्या डी बट्टे कितना 2, आर होता है ना डी बट्टे 2, आर जो है डी बट्टे 2 होता है। तो देख लो डी कितना है 2 पॉइंट कितना 8 बट्टे कितना 2, कटेगा तो 1 पॉइंट कितना आएगा 1.4 नहीं आएगा। अब आकृति में इसको बैठा लेते हैं, तब आप लोग इसका सूत्र लगा लीजिएगा। देखिए यहाँ ध्यान से, गुलाब जामुन बना रहा हूं मैं, पहले यहाँ गुलाब जामुन बना लेते हैं। गुलाब जामुन जानता ना रे, खाया ना भोज भात मेरे, हाँ रे, कहा क्वेश्चन न पढ़ रहा है, क्या कहा, 2 अर्धगोला अध्यारोपित है, क्वेश्चन में है, और क्या करें वही वाला गुलाब जामुन यहाँ दे दें, जैसे कहा वैसे करोगे। देखो ऐसे है गुलाब जामुन, ऐसे लंबा टाइप में होता है नहीं, इसकी त्रिज्या जो है ये आपका हो गया इसकी 1 पॉइंट कितना 4, इसकी टोटल लंबाई कितनी हो गई 5, इसकी व्यास कितनी थी 2.8, तो व्यास इसकी कितनी हो गई, यहां पर लिख देते हैं, व्यास कितनी 2.8, तो बताओ तो त्रिज्या कितना होगा 1.4 होगा कि नहीं होगा। कहा है एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर, है ना, तो यहां देखो तो 1
गुलाब जामुन, गुलाब जामुन का आयतन बराबर सूत्र होगा इसका अर्धगोले का आयतन जमा में बेलन का आयतन। देख लो, अर्धगोले का आयतन जमा में क्या, बेलन का आयतन। ध्यान से देखो, ये सूत्र लिख देता हूं मैं। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई क्यूब, होता है ना, 2/3 पाई क्यूब जमा का जमा। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई स्क्वायर एच। तो आपको जरा बताइए, ऊंचाई को तो एचएन बोलते हैं, हो, ये ऊंचाई को एचएन बोलते हैं, ऊंचाई है, इसके बाद त्रिज्या है। पाई का मान जब तक ये नहीं कहा तो उतना ही लेंगे। तो जरा बताइए, तो ये आगे सॉल्व नहीं होगा। पाई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेके मान जल्दी बैठा के सॉल्व करिए, देखिए कितना आता है आंसर। जल्दी करो, देखो बच्चों, जिस से नहीं बना इधर देखो। इसमें अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे पाई स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, अब बट्टे कितना 3, आर बचेगा, क्यूब है तो एक आर बचेगा ना, प्लस का ये पाई स्क्वायर खत्म हो गया, बचा क्या एच। ध्यान से देखो, पाई का मान कितना लोगे 22/7, आर का स्क्वायर कहा, आर कितना है 1.4 गुना 1.4, बोलो ना, 3/4 का और 4/3, उल्टे लिख दिए नहीं, 4/3 का, आर का मतलब कितना 1.4, ऊंचाई कितना है 2.2 है, बोलो ना। ध्यान से देखो, यहाँ एक लेना और पॉइंट उड़ा लो, पॉइंट का मान एक अंक है तो 1 0, पॉइंट उड़ाओ, पॉइंट का मान एक अंक है तो 1 0 होगा। तो देख लो 22 बट्टे कितना 7 गुना कितना 14 बट्टे कितना 10 गुना कितना 14/10, कोष्ट बंद। फिर यहाँ देखो पॉइंट उड़ाओ, पॉइंट का मान एक अंक है तो 1 0, पॉइंट उड़ाओ, पॉइंट का मान कितना 1 अंक है तो 1 0। तो यहाँ देख लो कितना हो जाएगा, ये कटवा करेगा क्या कटेगा, 7 दूनी 14, 5 दूनी कितना 10, कटेगा ना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, और कटने वाला है क्या, 7 चौका 28, 5 तिया 15, प्लस का ये देखो 7 दूनी 11 दूनी कितनी, अब 5 दूनी कितनी 11 बट्टे कितना 5, इतना आएगा, आएगा कि नहीं। 1 मिनट रुको, इधर देखो, ये काट लो, 7 दूनी 14, 5 दूनी कितनी 10, 7 दूनी 14, 5 दूनी कितनी, कट लिए, ये 7 से 7 कट गया, अब तो कटने वाला नहीं है। यहां ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो 22 7 कितना हो जाएगा, 22 7 कितना होगा, 154 नहीं होगा, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, बचो कितना 54 बट्टे कितना हो गया 25, गुना का, अच्छा इसको करो, 5 और 15 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 5 और 15 कैल्शियम तो 15 ही होगा, होगा क्या 15, बोलो ना। 15 कम 15, यहाँ 28 का क्या हो जाएगा 28, फिर देखो 5 तिया कितना, अरे 5 का 5 को 3 बार पढ़ेंगे 15 होगा ना, 11 तिया कितना 35। देखो यहाँ ध्यान से
154 का 154, बट्टे का बट्टा, 25 का 25, गुना गुना, इसको ऐड करो तो 8 8 3 कितना, 11 के 1 हासिल कितना, 3 2 5 1 कितना, 6, यहाँ कितना बच गया, 15, इतना आ गया। आपका बुक जो कहा है, आपका क्वेश्चन जो कहा है, ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए। 45 गुलाब जामुन कहा था। अच्छा, तो आप लिखेंगे 45 गुलाब जामुन का आयतन। यहां देख लो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 45 गुलाब जामुन, पहले एक का निकाल लिए ना, ये एक गुलाब जामुन का आयतन है। 45 गुलाब जामुन का आयतन बराबर, देख लो क्या होगा, इसको गुना कितना से कर देंगे, 45 से, 154 बट्टे कितना, 25, गुना कितना, 61 बट्टे कितना, 15, काट लो, 15 तिया कितना, कट गया। अब यहां ध्यान से देखो कितना आ गया, 3 गुना 154 गुना 61 बट्टे कितना, 25, इतना आ गया। ये कितना गुलाब जामुन का आयतन है, 45। अब चीनी की चाशनी देख लो क्या कहा है, क्या कहा है, चूंकि एक गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी कितना है, 30%। कितना प्रतिशत है बाबा, 30%। तो 45 में कितना होगा, 30/100 होगा ना, 30/100 जी। अब देख लो यहां बढ़िया से ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो, चूंकि एक गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी कितना प्रतिशत, 30%। इसीलिए 45 गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी बराबर, देख लो कितना आ जाएगा, 3 गुना 154 गुना 61 बट्टे कितना, 25, गुना 30 का 30% का मतलब कितना, 100%। का मतलब क्या ना, 100। ध्यान से देखो यहाँ पर, तो कट जाएगा, पचो कितना, 25, 6 पंचे कितना, 30। ध्यान से देखो यहाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 गुना 154 गुना 61 गुना कितना, 6, अब बट्टे कितना, 5 गुना कितना, 100, 5 गुना 100 डायरेक्ट गुना कर दिए। अब तुम इस सबको गुना करो, गुना करोगे तो देख लो ध्यान से, यहां पर हम लोग गुना करते हैं इसका। पहले गुना कर लीजिए, कितना, 54 गुना कितना, 61, देख लो 154 गुना 61। यहां ध्यान से मदद करना, 4 का 4, 5 का 5, 1 का 1, देखो छचो का कितना, 24, हासिल कितना, 2, 6 पंचे 30, 2 कितना, 32, हासिल कितना, 3, और 6 3 कितना, 9 होगा। अब ऐड करो, 4 का 4, 5 4 9, 3 का 3, 9 का 9, 9300 कितना हो गया, 94, 9394 हो गया। ये दोनों को गुना किए तो 6 से अब इसको गुना करो, देखो यहाँ 6 का कितना, 24 का 4, हासिल कितना, 2, नचा के 54 2 कितना, 56 का 6, हासिल कितना, अरे नचा के कितना होगा, 54, हासिल 2, तो 56 का 6, हासिल कितना, 5, 6 3 18, 5 कितना, 23, 23 का 3, हासिल कितना, 2, फिर देख लो नचा के 54 2 कितना, 56 का 6, हासिल कितना, 5, लिख दिए। अब इसको गुना फिर कितना से करेंगे, हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बच गया 3, तो गुना 3 से करो इसको, देख लो 3 से करोगे तो 4 तिया 12 का, हासिल कितना, 1, 6 3 18, 1 कितना, 18, 6 3 18, 1 19 का 9, हासिल कितना, 1, 3 तिया 9, 1 कितना, हासिल कितना, 1, 6 3 18, 1 कितना, हासिल कितना, 5 तिया 15, 1 16।
अब इसको यहां पर देखो कितना आया, अर्थात 16, 90, 92 बट्टा कितना 5 गुना कितना 100। अब यहां पर सॉल्व करेंगे, इसका बात बुझ रहे हैं ना। तो अब इसको 5 से जब भाग दोगे इसमें, ये देखो यहीं लगा दो भाग, 5 से काटो, 5 तिया 15 कट रहा है, एक का एक उतर गया कितना 9, और फिर देखो 5 तिया 15 कितना होगा कि नहीं होगा जी? यस सर। देखो यहाँ 5 तिया 15, फिर 19 में से 15 चले गए, यानी 9 में से 5 गया 4, ऊपर से क्या उतरा 0। अब देख लो 7 5 35, अच्छा 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 8 5 40 कट गया, ऊपर से क्या उतरा 9, 5 एक कम लगेगा ना जी, ऊपर से क्या उतरा 4, ऊपर से क्या 2, 8 5 कितना 40, 2 उतरा। आप क्या देंगे पॉइंट, उतारेंगे क्या 0, 4 5 कितना बोलो ना, 4 5 20 कट गया, अर्थात ये कट गया कितने मर्तबा में, तो देखो 33 818 पॉइंट कितना 4। देख लो इसका, ये आप मिटा दें, ये मिटा दें कैसे किए, देखो यहां ध्यान से, इसके बाद यहां तक उतारोगे बेटा, यहां आ जाओगे इसके आंसर के लिए। अब देख लो यहां पर आपका बच गया 33 818 पॉइंट कितना 4 बट्टे कितना 100, 100 भी बचले है, काय गो 0, 2 अंक के बाद पॉइंट इधर किसका लेंगे 300, देख लो 1 2 इतना आ जाएगा क्या, इतना सेंटीमीटर आपका आंसर, सेंटीमीटर है क्या, सेंटीमीटर क्यूब। देखना तो इसका आंसर कितना दिया है 338.184 सेंटीमीटर क्यूब आपका फाइनल आंसर आ गया चीनी की चाशनी की।